ओम शांति। बाबा की 5 मिनट की क्लिप हम सभी को आनंदकारी योग अभ्यास करने की प्रेरणा दे गई। संसार को इस समय हमारी सकाश की, हमारे वाइब्रेशंस की बहुत 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 जरूरत है। अब तो आ गई। फरिश्ता बनकर हम अलग अलग जगह पर जाएंगे। किसी को खुशी, किसी को शांति, किसी को संतुष्टि, किसी को शक्तियां, किसी को प्रेम, किसी को निर्भयता। इस सब की बहुत बहुत जरूरत है इस समय इस संसार को। हम देख रहे हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि विश्व परिवर्तन में ऐसी भी घटना होगी कोई, जिसमें सब हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तो सोचता हूँ, दिखाई दे रहा है, लोगों के फोन आते हैं। अब मानसिक इफेक्ट होने लगा है। मुझे याद आती है बाबा की बात। लंबा समय जिसने अच्छा अभ्यास किया है उसके लिए ये फ्री टाइम परमानंद का है, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, समय को मूल्य नहीं दिया, ये समय उनके लिए भारी भी है। हम सभी को सुंदर अवसर मिला है। मैं सभी को बता दूं, आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। सभी जगह सेंटर्स में बहनों ने बहुत जगह, जहां तक आज जिस जगह आज तक क्लासेज हुई हैं, रोज एक जगह क्लास करानी होती है, इतने सुंदर प्रोग्राम बनाए। मैं सभी बहनों को बधाई देता हूं बाबा की ओर से कि चलो, बाबा तो कहता था बाबा परम शिक्षक, नहीं तो समय परम शिक्षक बनेगा। अब तो कोरोना परम शिक्षक बन गया। जगा दिया सोए हुओं को, जगाना जरूरी था। 2-4 साल का जो परीक्षाओं का काल चला, उसके बाद जगना जरूरी था। परीक्षाओं का तो ये भी काल है। तो बहुत बहनों ने अच्छे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। बाबा की जो एक विजन है कि बाबा के बहुत सारे सेवा केंद्र, लाइट हाउस बनेंगे, पीस हाउस बनेंगे, बहुत अच्छा उस ओर कदम बढ़ रहा है सभी का। और यहाँ के बाबा के तीनों स्थान तो महान तीर्थ बनेंगे, लाइट हाउस से भी ऊपर। हम सब मिलके बना रहे हैं, और ये बाबा ने हमें मौका दिया है। और मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, इसके बाद हमारी सेवाएं कम से कम 4 गुनी तो हो ही जाएंगी बहुत जल्दी जल्दी। सब वापिस आ जाएंगे, गए हुए, ढीले हुए। सुधीर भाई, होगा ना? ऐसा ही होगा। तो हम सभी अब बाबा की उन इच्छाओं को पूर्ण करें जो उसने हमारे अपनी महान आत्माओं के लिए रखी हैं। वो है वैराग्य धारण करके हम महान योगी बन के संसार के काम आ जाएं, ऐसी सकाश दें, दुखी सुखी हो जाएं। मैं देख रहा हूं, मुझे फोन आते हैं, विद्यार्थी निराशा के अंधकार में चलने लगे हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ, कोरोना भी सालों चलेगा, कोई कुछ बोल देता है। अफवाहें भी हैं, कुछ रियलिटी होती है। बच्चे सोचते हैं हमें ये करना था, ये करना था, क्या होगा हमारा। बहुतों के अंदर देखो, मेरे को प्रश्न आता है लोगों का, ज्ञानियों का, नींद बहुत आ रही है आजकल।
क्योंकि मनुष्य के ब्रेन में क्रिएटिव एनर्जी है, उसको एक्ट चाहिए करने के लिए। अब कुछ है नहीं तो डल हो रहा है। मैं तो उन्हें बताता हूँ कैसे कैसे कुछ कुछ क्रिएट करो, बहनों ने किया हुआ है, लग जाओ किसी कार्यों में। तो इसका इफेक्ट बहुत बुरा होने जा रहा है। जो WHO ने कहा था कि 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी होगी, वो आ गया है, समय चालू हो गया है। हम सभी इसमें अपने को बिजी करेंगे। जिनका योग कम भी लगता हो या जो घंटों योग का आनंद लेना चाहें, जो बाबा ने अभी कहा, हम अलग अलग शहरों के देशों के ऊपर जाएं, फरिश्ता बने, पहले बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें। आप सब पुराने हैं, जानते हैं, आत्मा लाइट के शरीर में है, अंग अंग से लाइट, माइट, पीस, प्योरिटी फैल रही है, मस्तक में आत्मा चमक रही है, शरीर है प्रकाश का। अपने को इस गुड फीलिंग में स्थित करें। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। कुछ देर ये अभ्यास कर लें, फिर अब मैं विजन दे रहा हूं। हम चले फरिश्ते अमेरिका के ऊपर। स्थिति दयनीय है। आंकड़े वो नहीं जो लिखे जाते हैं टीवी पर या अखबारों में, करोड़ों में जा रही है संख्या। हम पहुंचे अमेरिका के ऊपर। भय है, अभी हमें निर्भय बनाना है, सबको अभय दान देना है, शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं। तो अभ्यास कर रहे हैं, बाबा से शक्तियां आ रही हैं। मैं शिव शक्ति या मास्टर सर्वशक्तिमान नीचे अमेरिकन्स पर पड़ रही हैं। ये करने के साथ हम वहां की आत्माओं से बातें भी करेंगे। और एक बात हमें ये जरूर सबको देनी है, वाइब्रेशन जाएंगे हमारे कि ये बुरा समय भी जल्दी ही बीत जाएगा। समय हमेशा परिवर्तनशील है, कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, ये भी बीत जाएगा। तुम आत्माएं हो, निर्भय हो जाओ, सर्वशक्तिवान से नाता जोड़ो। हम जैसे मैसेज देंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम्स लोग फरिश्तों में ही विश्वास रखते हैं। फिर हम पहुंच गए ईरान के ऊपर। महामारी है, फरिश्ते हैं हम, मैसेंजर हैं हम। वहां की सभी आत्माओं को हमें धीरज देना है, शांति का दान देना है। बाबा से किरणें आ रही हैं, नीचे फैल रही हैं। 1 मिनट उनसे बात कर ले, रूरिहान, रूहों से रूरिहान कर ले। तुम सब खुदा के बंदे हो, मालिक है भगवान, रक्षक है, उस पर विश्वास करो। रूह तो अजर अमर अविनाशी है, तुम तो मरते ही नहीं हो, शांत हो जाओ। ऐसे भिन्न भिन्न जगह पर जाकर, अपने यहाँ भी दिल्ली में प्रकोप है, चाहे जयपुर में है, पूना, मुंबई, अहमदाबाद, जो प्रकोप हैं, जहाँ भयभीत हैं लोग, घरों में रह रहे हैं, सबको वाइब्रेशंस देंगे। तो ये एक बहुत सुंदर हमारी ड्रिल होगी और हम आधा घंटा आनंदित स्थिति में रहकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ ये महान सेवा कर सकेंगे। हमें एक काम और करना है, सकाश देनी है, सवेरे सवेरे सभी करेंगे, रूहों से रूरिहान। क्योंकि जो लोग घरों में रह रहे हैं, उनके बीच में एक समस्या बढ़ रही है, बढ़ गई है बहुत ज्यादा। जिनका आपस में बहुत प्यार है, गुड रिलेशनशिप है, अच्छी हारमनी है, वो तो सुखी हैं, प्यार से हंस बहल के समय को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ टकराव है,
जहाँ ईगो प्रॉब्लम है, जहाँ एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, जहाँ एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, जहाँ फ्रेंडशिप नहीं है रिलेशनशिप्स में, वहाँ वालों को हम अच्छे वाइब्रेशंस देकर अच्छे संकल्प भी दिया करें। ये हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। आप समय को बहुत महत्व देते हुए हम इस समय का पूरा फायदा उठाएं और विश्व के कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। क्योंकि बाबा ये नहीं सोचता कि ये तो होना ही है, होने दो। वो हम सबको कहते हैं इन सबको मदद करो, क्योंकि उसके बच्चे हैं, हमारे भी भाई बहने हैं सब। इसलिए हम ये सोचकर नहीं छोड़ सकते कि भाई ये तो सबके कर्मों का हिसाब किताब पूर्ण हो रहा है, होने दो। डॉक्टर के पास कोई जाएगा टांग तोड़कर, बाइक तेज चलाकर, डॉक्टर ये नहीं कहता कि तुम गलत काम कर रहे थे, ध्यान से नहीं चले, टूट गई टांग तो टूटी रहे, आओ अब इस पे प्लास्टर कर देता हूँ, इलाज करो। हम भी अभी स्पिरिचुअल डॉक्टर संसार को सकाश देंगे। वैराग्य की परम आवश्यकता होती है। वैराग्य छूट गया था, सबसे पीछे छूट गया। ये हमने वैराग्य की लहर देखी हुई है, मोहन भाई ने भी देखी है। जब बाबा अव्यक्त हुए 2-4 साल, जो लहर थी वैराग्य की यज्ञ में 76 तक चली थी, बहुत अच्छी। कुछ नहीं चाहिए हमें। बाबा कहा करते थे 108 चत्तियों के कपड़े पहनो, लोग तैयार रहते थे, ऐसे ही कपड़े मिल जाएं तो पहने। बिना प्रेस के कपड़े पहने जाते थे यज्ञ में। बहुत साल हम लोगों ने बिना प्रेस के कपड़े पहने हैं। तो हम पुनः अलौकिक वैराग्य धारण करें। हमारा वैराग्य हम सब जानते हैं। मैं 2-4 बातें कहूंगा आप सबको। व्यर्थ से वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वैराग्य बहुत जरूरी, क्योंकि इस समय जो लोग खाली होने के कारण नेट पर, गूगल पर, लैपटॉप पर, इन सब चीजों में लगे हुए हैं, वो तो सोच रहे हैं हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले, हम नॉलेजेबल बन जाएंगे। नो, ब्रेन पर बहुत बुरा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर कहीं 2-4 साल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी बंद हो गया, कोई ऐसा वायरस आ गया जो लैपटॉप में भी घुस जाए, मोबाइल में घुस जाए, ऑर्डर हो जाए, मोबाइल छूना नहीं, किसी ने एटम बम छोड़ दिया तो बहुत सारे सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे, तब घोर डिप्रेशन में चले जाएंगे हमारा विशेष करके युवा वर्ग। इसलिए हम जो डिपेंडेंट हुए हैं इन चीजों पर, हमने जो इनको खुशी का आधार बना लिया है, बस उतना है जितनी जरूरत है। अब काम ही उनसे चलना है तो जो चलाना है वो चलाना है, लेकिन टू मच में किसी को नहीं जाना। इससे वैराग्य और वैराग्य धारण करना है सांसारिक इच्छाओं से, और संसार को वैराग्य धारण करना ये हमारे लिए नहीं है, वह विकारों से और पाप कर्मों से, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। आज मुझे कोई बता रहा था, अब मैं तो भाई कभी सुना नहीं था कि रामायण में कहीं एंड में उसने मुझे सारा वो बताया, कौन सा वो उसके चैप्टर अध्याय होते हैं, ये लिखा है कि कलयुग में कभी चमगादड़ से बहुत बीमारियां फैलेंगी। लोगों ने पढ़ के छोड़ दिया कि पता नहीं क्या लिख गए वाल्मीकि,
चमगादड़ से बीमारियां फैलेंगी, वो आकाश में उड़ता है, हमारा क्या लेना देना। देखो कैसा समय आया, तो वैराग्य धारण करेंगे सूक्ष्म पाप कर्मों से, हमारे बोल से सबको सुख मिले, हमारे बोल से किसी के बढ़ते कदम रुक न जाएं, हमारे बोल से सब खुशी में छलांगे मारते रहें, हमारे बोल किसी की खुशी को छीनने वाले न बन जाएं। बोल विशेष रूप से अब समय आ गया है, हम सब एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, और संसार को भी यहाँ से यही मैसेज जाएगा, सब एक दूसरे के गुड फ्रेंड। मुझे कल परसों क्लास में मैंने सुनाया, ऊपर एक बात याद आ रही थी, जो मुरलियों की अच्छी स्टडी करते हैं उन्हें याद आ जाएगा। 76 जब वो एक पीरियड दिया हुआ था वो नहीं हुआ, 77 की मुरलियों में है, शायद जनवरी फरवरी में होगा। बाबा ने कहा तो बहुतों को संशय हो रहे थे, प्रश्न उठ रहे थे, बहुतों ने ये कहा, लोगों को चैलेंज किया हुआ था, इतना ज्यादा विश्वास था, ऑफिस में काम करने वालों ने चैलेंज किया हुआ था, हमारा सब कुछ ले लेना। तो बाबा से पूछा लोगों ने, बाबा अब क्या होगा? बाबा का बहुत अच्छा उत्तर था, बाबा बैकबोन है, सेफ रहोगे, कोई पूछने ही नहीं आया तुमने कुछ कहा था क्या। वो बात थी इम्पोर्टेंट। तो जैसे तुम कहते हो, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे, अब तुम ये सोच लो, जैसा संकल्प मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। हम यज्ञ निवासी टॉप पर बैठे हैं, यहाँ का एक एक संकल्प सारे संसार तक पहुंच रहा है, पहले ब्राह्मण परिवार तक पहुंच रहा है, महान आत्माओं तक पहुंच रहा है। अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करें, जरा ध्यान दें उन पर, हम क्या सोच रहे हैं। हम कल्याण की सोचते हैं, हम महान स्थिति को प्राप्त करने की सोचते हैं, हम संसार के दुख निवारण करने की सोचते हैं, हम संसार को देने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी सेवाओं के बड़े बड़े रूप हमारे सामने आने वाले हैं। अभी तो बाबा के ये स्थान महान तीर्थ बनेंगे, जय जयकार होगी, साक्षात्कार के रोल चलेंगे, वंडरफुल, इसकी हम सबको कल्पना नहीं है। जैसे इसकी कल्पना नहीं थी, जो अब प्रत्यक्षता का और स्थापना को समीप लाने का ये साक्षात्कार का पाठ चलेगा, ये भी वंडरफुल होगा। बाबा कहा करते थे, समय आ गया है, बाबा ये मेहनत कर रहे हैं राजा रानी तैयार कराने के लिए। राजाएं तैयार हो जाएंगे, प्रजा तो भागी चली है, एक एक दिन में आ जाएगी। तो हम सभी को उसके लिए भी तैयार रहना है बहुत अच्छी तरह से। ये समय बिल्कुल अब तेजी से सीन बदलेंगे स्थापना के कार्य के, और भीड़ लगेगी शांतिवन में, सबसे ज्यादा जगह यही है। हम सब देखेंगे, लोग कहेंगे यहाँ का पानी ले जाएं, जैसे गंगा जल भर के लाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पिया करेंगे, निरोग हो जाएंगे। लोग यहाँ की मिट्टी को मस्तक पे लगाएंगे, जहाँ भगवान आए, कितनी बार, कई सौ बार आए बाबा यहाँ, जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, उस स्थान को देखकर ही लोग निहाल हुआ करेंगे, सीन बदलेंगे, क्योंकि बाबा के हाथ में साक्षात्कार की चाबी है। वो बस शुरू करेंगे बाबा खेल, और जिन्होंने बहुत अच्छे पुरुषार्थ किए हैं वो उस समय बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हो जाएंगे। कुछ लोग साक्षात्कार करेंगे और कुछ लोग कराएंगे। जो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, जो बहुत पवित्र बन जाएंगे,
जिन्होंने अपनी भावनाओं को पूरा शुद्ध कर लिया होगा, बिल्कुल संपूर्ण रूप से कल्याण की भावनाएं, जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर लिया होगा, विकारों की अग्नि को शांत कर दिया होगा, वे साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो समय सुंदर सीन दिखाएगा हम सबको। हम इन व्यर्थ की चीजों से वैराग्य धारण करें, ऐसा अपना जीवन बना दें जो बाबा साकार में बहुत बार कह आए, इच्छा मात्रम अविद्या। इस संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सच्चे सन्यासी, भले ही हमारे पास गाड़ियां हैं, रहने के अच्छे मकान हैं, अच्छे वस्त्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर अनासक्त वृत्ति वाले विदेही राजा जनक जैसे। लास्ट में बस एक कहानी सुना देता हूँ जनक की, छोटी सी, 1 मिनट में। एक सन्यासी को ख्याल आया कि ये जनक कहते हैं विदेही है, डांस होते रहते हैं उसके दरबार में, सुंदर सुंदर पकवान बनते रहते हैं उसके महलों में, राजा ठाट बाट से ये रहता है, विदेही। हम सन्यासी होकर भी विदेही नहीं हो पाए, ये कैसे रहता है? मैं चल के देखूं। पहुंच गया महल में, कहा राजा को, मैं आपके पास कुछ दिन रहना चाहता हूँ, आपकी विदेही स्थिति के बारे में सुना है, रहो। अभी सन्यासी राजा को देखता रहे, उसकी हर एक्टिविटी देखे कि वहां तो डांस होते रहते हैं। राजा बैठा है, डांस का आनंद ले रहा है, गिफ्ट बांट रहा है, भोजन अनेक तरह के हैं। राजा ने एक दिन प्लान बनाया, कहा चलो महाराज आज नदी में स्नान करके आते हैं। दोनों चल दिए, नहाने लगे। प्लान था, महल से आग की लपटें निकलने लगी, सैनिक भागते हुए आए, राजन महल में आग लग गई है। अच्छा, तो बुझाने का प्रबंध कर रहे हैं। वो सैनिकों से बात ही कर रहा था तो सन्यासी भागने लगा। कहाँ जा रहे महाराज? मेरी पोटली भी रखी है, जल जाएगी। जनक ने कहा मेरा तो महल है, चिंता क्यों करते हो, सैनिक बहुत हैं, वो अपना काम करेंगे। रोको। अब सन्यासी रुके नहीं, भाग रहा है, उसको रोका सैनिकों ने। जनक ने कहा यही स्थिति है, मैं महलों में रहता हूँ पर महल मुझ में नहीं रहते। मेरे पास ये सब वैभव हैं, मैं उनका उपयोग करता हूँ, उपभोग करता हूँ, पर वो मेरे चिंतन में नहीं रहते। और देखो आपको एक पोटली से भी ममत्व है, पोटली तो हम दूसरी भी दे देंगे आपको, उससे ज्यादा सामान दे देंगे। सन्यासी समझ गया, साधनों का उपयोग करते हुए, भोजन खाते हुए, संगठन में रहते, सेवा करते, और भी चीजें हर एक के पास हैं, वो रहते हुए, जो गृहस्थ में है उनके पास तो बहुत सब होता है। अनासक्त वृत्ति, ये हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते जाएंगे, ये हमारी नेचुरल स्थिति बनती जाएगी। तो हम सभी अब तैयार हो जाएं। मुझे याद रहता है बाबा का महावाक्य, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की वैसे ही तुम्हें सबकी करनी है। सब अपने से बात करें। लास्ट संकल्प, जिसके लिए हमने ये जीवन बलिहार किया है, जिन महान कर्तव्यों के लिए संसार हमारी इंतजार कर रहा है, अब हमें वही पूर्ण करने हैं, वही एक काम। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चलें अब फिर से फरिश्ते बनकर संसार को सकाश देंगे।
मिलन मनाने चले फरिश्ते संगम युग के। शिव की शक्ति के अधिकारी सजे गुणों से आज, शिव की शक्ति के अधिकारी सजे गुणों से आज, सुख बरसाए हर प्राणी पे, दिलों पर करते राज। सुख बरसाए हर प्राणी पे, दिलों पर करते राज। चले पहन के दिव्य गहने, हर पल को हर्षाने, वरदानों से भर कर झोली जन जन को लुटाने, शिव से मिलन मना